अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हवाई जहाज़ के सफ़र को इस वक्त दुनिया का सबसे महफूज एयर ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। फिर भी कुदरती आफात या किसी इंसानी गफलत से कई बार हवाई जहाज़ों के साथ भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड हादसात हो चुके हैं जिन पे यकीन करना मुश्किल है और सुनने में भी ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन ऐसा हकीकत में कई दफ़ा हो चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही खौफनाक हादसात के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर शायद आपको लगे कि वाकई ये किसी मूवी का सीन है, लेकिन ये हादसात हकीकत में पेश हो चुके हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, ये बात है 28 अप्रैल 1988, 1:25 का वक्त है जब एक 19 साल पुराना अलोहा एयरलाइन का बोइंग 737 जहाज होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिलो की तरफ रवाना हुआ। इस दिन मौसम हमेशा की तरह साफ था और किसी भी तरह की फनी खराबी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। ये प्लेन होनोलुलु से हिलो की तरफ पहुंचा। यहाँ रुककर इस जहाज की इंस्पेक्शन करना थी कि जहाज में कोई फनी खराबी तो नहीं है, लेकिन पायलट्स को लगा कि इसे चेक करना जरूरी नहीं है, इसीलिए इस प्रोसेस को स्किप कर दिया गया। इसके बाद इस जहाज की अगली मंजिल थी कवाई। ये जहाज इसके लिए रवाना हुआ और इस जहाज के कप्तान रॉबर्ट सिंस्टाइमर का 6700 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इस प्लेन के अंदर 79 मुसाफिर और 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स भी मौजूद थे। 1:26 पर जब ये जहाज मुआई से कवाई के लिए रवाना हुआ तो ये 24,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद था। मुआई से 26 मील की दूरी पर अचानक मुसाफिरों को अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जहाज के अंदर किसी सुराख से हवा बहुत तेजी से अंदर दाखिल हो रही है। देखते ही देखते एयरक्राफ्ट की लेफ्ट साइड की छत यानी पायलट की कॉकपिट से लेकर 19 फुट लंबाई तक टूटकर टुकड़ों की सूरत में हवा में बिखर गई, जिससे प्लेन के बाहर और अंदर का प्रेशर एक जैसा हो गया। लेकिन पायलट्स को इसकी खबर उस वक्त तक ना हुई जब तक उन्हें महसूस हुआ कि कोई चीज इन्हें पीछे की जानिब तेजी से खींच रही है। सो जब पायलट ने बाहर की तरफ देखा तो प्लेन की छत के टुकड़े टुकड़े देखकर वो दंग रह गए। उन्हें घबराहट में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे, क्योंकि अब जहाज एक पेंडुलम की तरह दाएं और बाएं जानिब झूल रहा था, जिसे ज्यादा देर तक कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन स्पीड ब्रेकर की मदद से किसी हद तक वो इसे कंट्रोल करने में कामयाब रहे। तमाम पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट बांध रखे थे, वरना इस इफेक्टेड एरिया में बैठे तमाम लोग उड़कर हवा में बिखर जाते। और दूसरा, ऑक्सीजन मास्क ने इतनी ऊंचाई पर पैसेंजर्स की जान बचाए रखी। लेकिन एक बदकिस्मत फ्लाइट अटेंडेंट जो इस मुतासरा हिस्से के सामने मौजूद थी और जाहिर है कि उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहन रखा था, वो हवा के इस प्रेशर की वजह से उड़कर प्लेन से बाहर जा गिरी। सबसे करीबी एयरपोर्ट मुआई आइलैंड पर ही मौजूद था, लेकिन मसला ये था कि पायलट्स को हवा के प्रेशर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि वो खुद भी अपनी आवाज़ें नहीं सुन पा रहे थे और इशारों से एक दूसरे को समझा रहे थे। यूं 14,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर जब प्लेन नीचे जमीन की तरफ बढ़ रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। आखिरकार 10,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता हुआ और इस जहाज को लैंडिंग की इजाज़त मिली। लेकिन अभी तो मुसीबतों का सिर्फ आगाज था। अचानक लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले गियर ने भी काम करना छोड़ दिया था और इसके साथ साथ लेफ्ट इंजन में भी आग लग गई। 1:58 पर यह जहाज एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा, क्योंकि जहाज के पायलट ने राइट इंजन के ऑपोजिट थ्रस्ट का सहारा लेकर आखिरकार इसे कामयाब लैंडिंग करवा दी। इस प्लेन के 65 मुसाफिर टूटे हुए टुकड़ों से जख्मी हुए, जिनमें से कुछ इलाज के बाद ठीक हो गए। इस हादसे के बाद ये प्लेन इस कदर डैमेज हो चुका था कि इसे डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये प्लेन ज़रूरत से ज़्यादा लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहा था, जो कि इस हादसे की मुमकिना वजह हो सकती है। इसके अलावा इस जहाज में मौजूद एक पैसेंजर का ये भी कहना था कि उसने प्लेन में सवार होते वक्त प्लेन के क्रैश वाले हिस्से को देखा था, जहां एक क्रैक मौजूद था, लेकिन उसने जहाज के अमले को इन्फॉर्म करने के बजाय इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन इस हादसे की वजह
जो भी हो, ये एविएशन की तारीख का एक ऐसा वाक़या है जिसका कोई भी बुरे सपने में भी हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। यकीनन इस बात का अंदाज़ा आप इन पैसेंजर्स की जगह को रख कर बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं जो 15 जनवरी 2009 को शाम 3:24 पर एयरबस A23 के साथ हुआ, जो न्यूयॉर्क सिटी से नॉर्थ कैलिफोर्निया के लिए रवाना हुआ। 2800 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर अचानक इस जहाज के सामने परिंदों का एक झुंड आ गया और इंजन की हवा की वजह से ये खिंचकर इसके अंदर जाने लगते हैं। कुछ परिंदे तो निकलने में कामयाब हुए, लेकिन बाकी बचे परिंदे दोनों इंजन्स में फंस गए और यूं इंजन्स फेल हो गए। इसमें मौजूद 150 मुसाफिरों की हालत का अंदाज़ा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। तो जहाज आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा। न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता होने पर उन्हें तमाम सूरत हाल के बारे में बताया गया कि वो वापस लोगार्डी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, जहां से वो टेक ऑफ करके आए थे। लोगार्डी एयरपोर्ट 7 किलोमीटर दूर था, सो पायलट ने अंदाज़ा लगाया कि वहां तक पहुंचने से पहले ही जहाज ज़मीन से टकरा जाएगा, यानी ये जहाज न्यूयॉर्क के शहर के अंदर क्रैश करेगा, जिससे जहाज के मुसाफिरों समेत कई बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। सिर्फ 1650 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने मुसाफिरों को बताया कि वो करीब ही मौजूद हडसन नदी में क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं, तो तमाम मुसाफिर इसके लिए खुद को तैयार रखें। और ट्रैफिक कंट्रोल ने एक हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू टीम भी इस नदी की जानिब रवाना कर दी। सिर्फ 500 फीट की बुलंदी पर 3:31 पर यह जहाज 230 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हडसन नदी के ऊपर क्रैश लैंड करता है। लेकिन खुशकिस्मती से इस कम रफ्तार की वजह से ये जहाज पानी में डूबने की बजाय इस पर तैरने लगता है। एक बेवकूफ मुसाफिर ने जल्दबाजी के अंदर प्लेन के पिछले हिस्से का दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से पानी और जल्दी प्लेन के अंदर दाखिल होने लगा और बाकी लोगों की जान भी रिस्क में चली गई। लेकिन रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को बचा लिया। इस हादसे के अंदर सिर्फ 5 लोग जख्मी हुए, लेकिन अगर ये जहाज इस नदी के बजाय न्यूयॉर्क शहर के अंदर किसी जगह पर गिर जाता तो यकीनन इस शहर की इमारतों से जा टकराता और इसका अंजाम आप सोच सकते हैं। हर साल बर्ड स्ट्राइक की वजह से दुनिया भर के अंदर एविएशन इंडस्ट्री को अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है और ये हादसात मामूल की बात है। लेकिन आज भी जहाज़ के सफ़र को दुनिया का सेफ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि परिंदे तो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उड़ रहे होते हैं, जैसे कि वो हज़ारों सालों से कर रहे हैं। लेकिन इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत हाल ही में हवाई जहाज इजाद किए हैं। तो बर्ड स्ट्राइक के पीछे गलती किसकी है, परिंदों की या हम इंसानों की? आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।